नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। सीबीएसई ने कहा, छात्रों को जिन विषयों में सबसे अधिक अंक आए हैं उन्हीं विषयों के अंकों के आधार पर 10वीं और 12वीं के बचे विषयों के अंक दिए जाएंगे। राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने की दर 71% हुई। झारखंड में स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या राष्ट्रीय औसत से अधिक। भ्रष्टाचार निवारण ब्यूरो ने पलामू जिले के चैनपुर थाना में एक मुंशी और चौकीदार को 2000 रुपए घूस लेते हुए किया गिरफ्तार। और मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की आशंका व्यक्त की। पलामू में वज्रपात से 2 लोगों की हुई मौत। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षा को रद्द करने के बाद आज नए आकलन व्यवस्था के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इस अधिसूचना के अनुसार छात्रों को उनके बेहतर प्रदर्शन वाले विषयों में मिले अंक के आधार पर बचे हुए विषयों के नंबर दिए जाएंगे जिनकी परीक्षाएं रद्द हो गई हैं। सीबीएसई ने कल सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया है। ये परीक्षाएं 1 से 15 जुलाई के बीच होनी थी। आज हुई सुनवाई में कोर्ट ने सीबीएसई से कहा कि वह इस संबंध में अधिसूचना जारी करे और छात्रों के लिए आकलन व्यवस्था की स्थिति स्पष्ट करे। जामताड़ा में जिले के रानीडीह गांव में आज एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया। संक्रमित व्यक्ति गिरिडीह से जामताड़ा शादी समारोह में भाग लेने आया था। युवक तमिलनाडु के कोयम्बटूर से लौटा था। विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर दुर्गेश झा ने बताया कि संक्रमित व्यक्ति को इलाज के लिए उदल बनी कोविड-19 अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। उन्होंने बताया कि उसके परिवार और शादी समारोह में शामिल होने वाले 70 व्यक्तियों का नमूना संग्रह कर जांच के लिए भेजा जा रहा है। झारखंड में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर 71% हो गई है। यह राष्ट्रीय दर 57% से काफी अधिक है। वहीं राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना से संक्रमित 45 नए मामले सामने आए। राज्य में अब तक कुल मामलों की संख्या 2265 पहुंच गई है। वहीं कोरोना की वजह से 13 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कल 30 लोग उपचार के बाद स्वस्थ होकर घर लौटे। अब तक राज्य में कुल 1605 लोग स्वस्थ हुए हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकार में केंद्रीय गृह सचिव को राज्य में सभी नॉन कंटेनमेंट जोन में आवश्यक गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से शुरू करने की अनुमति देने को कहा है। कंटेनमेंट जोन के बाहर जिन गतिविधियों को छूट दी गई है उनमें ई कॉमर्स गतिविधियों, आवश्यक और गैर आवश्यक वस्तुओं की ऑनलाइन बिक्री, स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बिना दर्शकों के खेल की अनुमति और खुली जगहों पर दौड़, मॉर्निंग वॉक तथा व्यायाम की छूट होगी। राज्य कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष और मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने सभी जिलों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा है। इधर कंटेनमेंट जोन वाले क्षेत्रों में 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने को भी कहा गया है। लॉकडाउन 1 के बाद अनलॉक 1 में भी बाहर राज्य से प्रवासियों के गृह जिला वापसी का सिलसिला जारी है। आज इसी क्रम में त्रिपुरा के जिरानिया में फंसे प्रवासी स्पेशल श्रमिक ट्रेन से लातेहार पहुंचे, जहां अपर समाहर्ता आलोक शिकारी कच्छप, डीआरडीए निदेशक पंकज कुमार सिंह, एसडीओ सागर कुमार और डीटीओ बंधन लांग समेत जिले के प्रशासनिक, पुलिस और रेलवे के अधिकारियों ने स्वागत किया। श्रमिक ट्रेन से पहुंचे सभी श्रमिकों को कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव और अन्य सुरक्षा को देखते हुए ट्रेन की बोगियों से सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए उतारा गया और श्रमिकों को मास्क, सैनिटाइजर, मेडिकल किट तथा राशन भी उपलब्ध कराए गए। जिसके बाद सभी श्रमिकों को सुरक्षित वाहनों द्वारा पॉलिटेक्निक कॉलेज भेजा गया, जहां स्वास्थ्य टीम द्वारा श्रमिकों के स्वास्थ्य की जांच कर उनकी पूरी जानकारी लेकर उन्हें होम क्वारंटीन के लिए सुरक्षित वाहन द्वारा उनके घर भेजा जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें।
घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। कोविड-19 के दौरान लौटे हुए प्रवासी मजदूरों के स्वरोजगार के लिए प्रयास रंग ला रहा है। गोड्डा जिले के 641 स्किल्ड श्रमिकों को प्रशिक्षण के योग्य पाया गया है और इन्हें आजीविका आधारित कौशल प्रशिक्षण अभियान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत ट्रेनिंग दी जाएगी। केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने गोड्डा जिले के प्रवासी मजदूरों को कौशल योग्यता की जानकारी ली है और उनके कौशल परीक्षण के लिए संभावित कौशल पाठ्यक्रम बनाया जा रहा है। गोड्डा जिले में उपलब्ध औद्योगिक इकाइयों और अन्य उद्यमों में प्रशिक्षुओं की संभावना तलाशी जा रही है। इसके लिए सर्वेक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। गोड्डा जिले में वापस लौटने वाले मजदूरों और उनकी कौशल योग्यता की पहचान के साथ साथ कोविड-19 समय में श्रमिकों की क्षमता और आय बढ़ाने के पूरे उपाय किए जा रहे हैं। झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी सरकार की अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित कर गोड्डा जिले के मजदूरों को उपयुक्त प्रशिक्षण के उपाय ढूंढ रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत गोड्डा जिले का चयन किया गया है। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के जिलाधिकारी सुशील कुमार दास ने कहा कि इस दिशा में सभी तरह की पहल शुरू कर ली गई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अभियान जो है इसके तहत गोड्डा जिले को चयन किया गया है। क्या हो रहा है इसमें ये हो रहा है कि जितना जो प्रवासी मजदूर लौट के आए हैं उनका सर्वे हो रहा है। सर्वे के दौरान ये पता करने की कोशिश किया जा रहा है कि उनका जो स्किल होगा, उनका जो हुनर होगा, जो पहले वहाँ जो काम करते थे वो हम यहाँ लौट के आ रहे हैं, तो उसका उसमें सर्वे हो रहा है। और जो सर्वे के दौरान बाद में जो उनको निकलेगा उनके लिए फिर यहाँ पर जो सरकार तरफ से जो योजना चल रही है उसके स्किल के हिसाब से उनको यहाँ काम देने का योजना चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रारंभ प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण रोजगार अभियान से हजारीबाग जिले के प्रवासी मजदूरों को बहुत आशाएं और उम्मीदें हैं। हजारीबाग के उपायुक्त डॉक्टर भुवनेश प्रताप सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत जिले में 25 विभिन्न कार्यों पर योजना बनाई गई है। प्रधानमंत्री रोजगार कल्याण योजना में 25 स्कीम्स को हमें फोकस करना है। सभी स्कीम्स की हम लोग माइक्रोस्कोपिक मॉनिटरिंग स्टार्ट की है। अभी तक जैसे स्वच्छ भारत मिशन के जो कंपोनेंट है जिसमें कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्सेस बनाने थे तो 200 साइट का हम लोगों को टारगेट मिला था। 170 साइट्स का सिलेक्शन कर दिया। उसके अलावा जिले में 550 आंगनबाड़ी केंद्र हैं जो अभी भी किराए पर चल रहे हैं। तो सभी अंचल अधिकारियों को निर्देशित किया है उनकी जमीन ढूंढने का। तो हर स्कीम पे हम लोग काम कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले 125 दिन में हमारे मुख्य सचिव मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग अच्छा काम करेंगे। प्रवासी मजदूरों को ये उम्मीद है कि इस योजना के तहत उनके कौशल के अनुरूप कार्य मिल सकेगा और उसके अनुसार राशि भी उन्हें मिल पाएगी। इसे लेकर श्रमिक काफी आशान्वित हैं। नाम विक्रम कुमार है। मैं दिल्ली में काम करता था। लॉकडाउन की वजह से वहाँ पे हमें काम नहीं मिल पाया और मैं प्लम्बरिंग का काम करता हूँ। काम के अभाव के कारण नरेगा का काम मिला मुझे, लेकिन जो हम काम करते थे वो काम हमें नहीं मिल पा रहा है। इसलिए केंद्र सरकार से अनुरोध है कि हमें जिसका हुनर है उस हिसाब से हमें काम मिले। हम नागपुर में रहते थे, एल्युमिनियम विंडो डोर का काम करते थे। यहाँ पर हम आए अपना गाँव नेहरू, यहाँ पे हमको नरेगा वाला काम मिला है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को वही काम अगर मिल जाएगा तो हम लोग को बढ़िया है, हम लोग वही काम अपना करेंगे।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIRNews_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। आज पलामू जिले के चैनपुर थाना में भ्रष्टाचार निवारण ब्यूरो ने थाने के एक मुंशी और चौकीदार को 2000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पलामू के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पिछले 21 जून को चैनपुर थाना की पेट्रोलिंग पार्टी ने हेलमेट नहीं पहनने के आरोप में कंकारी से एक व्यक्ति की मोटरसाइकिल जब्त की थी। पीड़ित व्यक्ति ने वाहन के कागजात थाने में लाकर मुंशी को दिखाया था, लेकिन मुंशी ब्रिजेंद्र कुमार राय बिना रिश्वत लिए मोटरसाइकिल छोड़ने को तैयार नहीं था। मुंशी के साथ कांड में संलिप्त पाए जाने पर चैनपुर थाने के चौकीदार नंदन मांझी को भी पकड़ा गया। दोनों को गिरफ्त में लेने के बाद उन्हें एसीबी कार्यालय लाया गया। यहां से दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा। जमशेदपुर स्थित कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय से लॉकडाउन के दौरान 7159 लोग अपने खाते से राशि निकालकर काम कर रहे हैं। एक रिपोर्ट। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO कोरोना संकट के वक्त लोगों के काम आ रहा। जमशेदपुर कार्यालय से 2 महीने में 7159 लोगों ने अपने EPF खाते से 75% की राशि निकाली है। EPFO कार्यालय से 11 करोड़ 85 लाख का भुगतान हुआ है। अप्रैल में 4171 लोगों ने आवेदन पर 6 करोड़ 77 लाख और मई में 2988 आवेदन पर 5 करोड़ 8 लाख रुपए दिए गए। जमशेदपुर के क्षेत्रीय आयुक्त TK चटर्जी ने बताया कि लॉकडाउन में सबसे अधिक आवेदन आए हैं। ऑनलाइन आवेदन 7 दिनों के अंदर निष्पादित किए जा रहे हैं। राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। बोकारो में पुलिस ने आज अलग अलग थाना क्षेत्रों से 2 युवकों सहित 4 लोगों के शव बरामद किए। बालीडीह थाना पुलिस ने 21 वर्षीय युवक का शव आज सुबह उसके घर से बरामद किया, जबकि बालीडीह थाना क्षेत्र के ही बिष्णुपुर स्थित एक पुल के नीचे से एक अन्य युवक का शव संदिग्ध अवस्था में बरामद किया गया। उधर हरला थाना पुलिस ने बैधमारा गांव के तालाब से एक अन्य युवक का शव बरामद किया, जिसकी पहचान नहीं हो सकी है। और इधर बोकारो थर्मल थाना क्षेत्र में पुलिस ने कथारा स्थित नाले से एक व्यक्ति का शव बरामद किया। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिमी मानसून के आगे बढ़ने से झारखंड के कई जिलों में भारी वर्षा दर्ज की गई है। कई इलाकों में वज्रपात के दौरान लोगों की जान भी जा चुकी है। पलामू जिले के हुसैनाबाद छतरपुर अनुमंडल क्षेत्र में वज्रपात की अलग अलग घटना में 2 की मौत हो गई। मोहम्मदगंज थाना अंतर्गत गोराडीह पंचायत के भाली गांव में एक व्यक्ति की मवेशी चराने के दौरान वज्रपात से मौत हो गई। इधर छतरपुर में भी वज्रपात से एक अन्य की मौत हुई है। चतरा जिले के इटखोरी प्रखंड मुख्यालय स्थित कृषि फार्म में स्थानांतरित किए गए सब्जी मंडी में लगातार बरसात होने से पानी भर गया और इससे सब्जी के विक्रेता और क्रेताओं को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। सीबीएसई ने कहा, छात्रों को जिन विषयों में सबसे अधिक अंक आए हैं उन्हीं विषयों के अंकों के आधार पर 10वीं और 12वीं के बचे विषयों के अंक दिए जाएंगे। राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने की दर 71% हुई। झारखंड में स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या राष्ट्रीय औसत से अधिक। भ्रष्टाचार निवारण ब्यूरो ने पलामू जिले के चैनपुर थाना में एक मुंशी और चौकीदार को 2000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार किया। और मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की आशंका व्यक्त की। पलामू में वज्रपात से 2 लोगों की हुई मौत। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।